नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेसियों ने बिजली की दरें बढ़ने का जताया विरोध, वसुंधरा का फूंका पुतला। प्रोफेसर के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं, केस सेक्रेटरी ने कॉमर्स कॉलेज बंद कराया तो रौनक समर्थकों ने फूंका पुतला। नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर सजने लगे हैं गरबा पंडाल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत बुधवार को उदयपुर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी शहर जिला कमेटी और गिरवा ब्लॉक ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बिजली की दरें बढ़ने का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पर जमा हुए। इस दौरान कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेसी नेताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिजली की बढ़ी हुई दरों को कम करने की मांग की गई। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक सज्जन कटारा, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, दिनेश शिमाली सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा बिजली की दरें बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन और धरने और ज्ञापन हम दे रहे हैं। भाजपा सरकार ने 2 साल में चौथी बार बिजली की दरें बढ़ाई और महंगाई इतनी है कि आम जन की कमर टूट गई है। इस बढ़ी हुई दरों को वापस नहीं लेगी सरकार तो हम आगामी समय में आंदोलन करेंगे और ये कीमतें वापस दिला के रहेंगे। ये हमारा हमने सुनिश्चित किया है। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी इसमें विरोध कर रही है और हमारे समय में 4 रुपये बिजली की थी और आज सीधा डबल कर दिया 8 रुपये, तो जनता कैसे बर्दाश्त करेगी। इस विरोध में हमने धरने प्रदर्शन और ज्ञापन दिए हैं आज सरकार की आंखें खोलने के लिए। उदयपुर के कॉमर्स कॉलेज में मंगलवार को हुए हंगामे को लेकर बुधवार को भी माहौल तनावपूर्ण रहा। दरअसल कॉमर्स कॉलेज में रौनक पुरोहित नाम के छात्र द्वारा अपना जन्मदिन मनाने और आतिशबाजी करने को लेकर प्रोफेसर विजय शिमाली ने थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद कॉलेज में छात्रों के 2 गुट बन गए और जोरदार हंगामा हुआ। बुधवार को भी रौनक पुरोहित के समर्थन में छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रोफेसर विजय शिमाली का पुतला जलाया। वहीं छात्रों ने रजिस्ट्रार से मिलकर अपनी मांगों से अवगत कराया। इस दौरान रौनक पुरोहित ने साफ किया कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वे विश्वविद्यालय परिसर में आत्मदाह करेंगे। और इस तरह से अगर कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट आ गए कि किसने देखिए, कारण क्या है? कारण जग जाहिर है। प्रोफेसर विजय शिमाली का जो व्यवहार है वो पूरा शहर जानता है। कॉलेज में एडमिशन के लिए आने वाले अभिभावक उनसे किस तरीके से बात करते हैं वो जानते हैं। इनकी जो जिस संगठन से ये बिलोंग करते हैं वो जानते हैं। बीजेपी जानती है और पूरा शहर जानता है। बोलने के बड़े ही निर्दयी हैं और जिस तरीके से कल इन्होंने बिना सोचे समझे एक केक काटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केक काटा, इसमें उसके कोई रौनक पुरोहित की गलती नहीं थी, उसके मित्रों ने काटा और रौनक पुरोहित वहाँ पर उनके चरण छूने गया और चरण छूते हुए उसको थप्पड़ मार दे। अरे तो ऐसा कायराना तो शायद पाकिस्तानी भी नहीं करते होंगे जिस तरीके का कायराना काम कल विजय शिमाली साहब ने करा है।
और ये इसके विरोध में उनका वो बोलते हैं कि ये करा वो करा। शायद उनको समझ में आना चाहिए कि सीसीटीवी जो कैमरे जो लगे हुए हैं वो कॉलेज के अंदर वो उन्हीं के द्वारा लगवाए हैं, और सीसीटीवी कैमरेज के अंदर फुटेज के अंदर बिल्कुल क्लियर हुआ है कि वो उसको थप्पड़ मार रहे हैं। वो बंदा बिल्कुल उनके चरण छूने की कोशिश कर रहा है और उस दौरान वो उनको थप्पड़ मारते हैं। तो इस तरीके से जो गलत कार्य किया है वो असहनीय है, हम उसकी पूर्ण निंदा करते हैं। और जब तक विजय शिमाली साहब के ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तब तक ये आंदोलन चलेगा। उन्होंने ये बहुत गलत कार्य किया है। जैसा कि कल विजय शिमाली ने करा, बिना बात के आगे मुझसे मारपीट करी और वो आज लगातार कह रहे कि मैं इस यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हूँ। सबसे पहले मैं उनके नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि मेरा एडमिशन लॉ कॉलेज में LLB फर्स्ट ईयर में है, और अगर इस यूनिवर्सिटी में उन्हें बर्खास्त नहीं किया तो ये आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। आज तो उनका पुतला जला है, बाद में यूनिवर्सिटी बंद होगी, और अगर तो भी नहीं हुआ और इसी तरह आज तो ये छात्रों के साथ ऐसा करें, आने वाले टाइम में भी करेंगे। अगर ये नहीं माने तो मैं कलेक्टर के सामने अपना खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश करूंगा मैं। उन पे ये प्रेशर बना रहे, प्रशासन को पता पड़े कि हर बार हम स्टूडेंट्स की गलती नहीं होती है। ये मेरा बर्थडे मनाना कोई गलत नहीं था। अगर मेरे समर्थक केक काट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया, मैं उनके जैसे आशीर्वाद लेने लगा, उन्होंने मेरे 2 थप्पड़ मार दी। अगर ये तो आज मेरे एक छात्र नेता के साथ करा है, कल तो किसी आम छात्र के साथ भी कर सकते हैं। और वो मेरे जो जन्मदिन पर उन्होंने तोहफा दिया वो बिल्कुल गलत ही दिया उन्होंने। सोमवार को कॉमर्स कॉलेज में हुए विवाद को लेकर बुधवार को कॉमर्स कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी भी प्रोफेसर विजय शिमाली के समर्थन में उतर आई तथा कॉलेज परिसर में प्रदर्शन पर रौनक पुरोहित और उसके साथियों पर गेस्ट फैकल्टी के साथ बदतमीजी का बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए गेस्ट फैकल्टी ने कक्षाएं लेने से मना कर दिया। गेस्ट फैकल्टी से जुड़े स्कॉलर्स ने साफ किया कि जब तक रौनक पुरोहित और उनके साथियों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक वे कक्षाएं नहीं लेकर अपना विरोध दर्ज कराएं। जो आपने इस तरह का माहौल बना हुआ था, फिर आप पार्टीज कैसे परमिट कर रहे हैं? विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर सबकी पार्टी की अपने ऊपर आपत्तियां यहाँ से एसोसिएटेड कॉलेज से उनकी तरफ से है, और इसमें हमने मुख्य मांगे रखी हैं कि पहली बार महाविद्यालय में इमीडिएट प्रवेश निषेध कराया जाए और उसकी जो व्यवस्था हो सके व्यवस्था की जाए, और दूसरा हर अतिथि अध्यापक की सुरक्षा निश्चित। उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय में बुधवार को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस फ्रेशर पार्टी में छात्राओं का भारी उत्साह देखा गया। इस मौके पर कॉलेज की पुरानी छात्राओं द्वारा नई छात्राओं का स्वागत भी किया गया। फ्रेशर पार्टी के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में सोलो सॉन्ग और ग्रुप डांस की प्रस्तुतियां की गई। डांस के दौरान कॉलेज की छात्राओं ने भी जमकर अपनी भागीदारी निभाई और गानों की धुन पर जमकर थिरके। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए शहर के कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। इस मौके पर कॉलेज की पूरी कार्यकारिणी भी मौजूद रही। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high.
एक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक कराने वाले उदयपुर संभाग के सबसे बेहतरीन संस्थान GKS एकेडमी की स्थापना पूजनीय माता श्रीमती गुलाब कुंवर जी की पुण्य स्मृति में नवंबर 2013 में की गई। सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी मेंबर्स के अनोखे टीचिंग मेथड ने इसे राजस्थान के स्टूडेंट्स की पहली पसंद बना दिया। सेकेंड ग्रेड शिक्षक, थर्ड ग्रेड शिक्षक, RAS, SI, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, LDC, बैंक PO, SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रिक्स के आधार पर कोचिंग करवाई जाती है। शानदार वाईफाई कैंपस में स्टूडेंट्स के टेस्ट OMR के माध्यम से लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ज्ञान के खजाने के रूप में लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर विशेष क्लासें चलाई जाती हैं। GKS एकेडमी स्वागत वाटिका के सामने, सेक्टर 4 उदयपुर। कॉल 7733 00 9444 850 40 68122।
नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्राद्ध पक्ष के समाप्त होते ही 1 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। इसको लेकर शहर के देवी मंदिरों में रंग रोगन के साथ साज सज्जा का कार्य प्रारंभ हो गया है। वहीं शहर के आदिशक्ति मां के मंदिरों में नवरात्र के दिनों में ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं शहर के कई स्थानों में माता के 9 स्वरूपों की मूर्तियां बनाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही शहर के गली मोहल्लों में गरबा पंडाल बनने लग गए हैं। 3 दिन बाद शुरू होने वाले नवरात्रि महोत्सव के लिए सभी देवी मंदिरों को फूलों और विद्युत झालरों से आकर्षक सजाया जा रहा है। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मूर्तिकार मां दुर्गा की मूर्तियां बनाने में जुटे हुए हैं। मिट्टी के साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां भी बनाई जा रही हैं। वहीं मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि देवी स्वरूप मूर्तियां 500 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक बनाई जा रही है। पैसिफिक फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैनेजमेंट फेस्टिवल यूनिक्वेस्ट 2016 का बुधवार को आगाज हुआ। इस यूनिक्वेस्ट उत्सव में देश भर से 48 महाविद्यालयों से 895 युवा विद्यार्थी भाग लेंगे, जो 21 विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमताओं को परख रहे हैं। प्रतिभागियों में तंजानिया, युगांडा, केन्या, सूडान, नेपाल आदि देशों के भी विद्यार्थी शामिल हैं। सभी प्रतियोगिताओं के निर्णायक के रूप में संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। फेस्टिवल का शुभारंभ बुधवार को पैसिफिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा तथा पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर DB अग्रवाल द्वारा किया गया। प्रोफेसर शर्मा ने उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने वाले प्रतिभागियों को कुल 2 लाख रुपयों के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। आज भगत सिंह की 110वीं जयंती के सुअवसर पर पैसिफिक विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे देश भर के प्रबंध संस्थानों के विभिन्न छात्रों की 23 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इसे हम पिछले 10 वर्षों से करते आए हैं यूनिक्वेस्ट के नाम से, और देश के 56 से अधिक महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के छात्र इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 750 छात्र आ चुके हैं और कुछ अभी रास्ते में हैं। तो लगभग 900 के करीब छात्र इसमें विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं और करीब 2.5 लाख रुपए से अधिक राशि के पुरस्कार इसमें नकद पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अधिकतम 10,000 रुपये का पुरस्कार बिजनेस प्लान डेवलपमेंट पर दिया जा रहा है। एक प्रकार से देश का यह सबसे बड़ा मैनेजमेंट फेस्ट कहा जा सकता है, जिसमें 1000 से कुछ ही कम छात्र भाग ले रहे हैं और इलाहाबाद, चेन्नई, पूर्वोत्तर अनेक स्थानों के छात्र इसमें भाग ले रहे हैं और कुछ विदेशी छात्र भी हैं जो अफ्रीकी देशों से, केन्या, नाइजीरिया, युगांडा आदि से आए हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पूरे विश्व की अधिकांश ब्लू चिप कंपनियों में जो मैनेजर या जिसको हम कहें कि ब्रेन है नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स में, वो अधिकांश भारतीय ब्रेन है। चाहे वह माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला हो, जिसको 525 करोड़ वर्ष की सैलरी मिलती है, या चाहे वो सुंदर पिच्चे हो जो गूगल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चाहे इंदिरा नूई हो जो पेप्सिको में। तो आने वाले समय में दुनिया की अधिकांश ब्लू चिप कंपनियों में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और शीर्ष प्रबंधक होंगे वो सारे भारतीय होंगे। तो भारतीय प्रबंधकों की एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करने के लिए ये इस प्रकार का कंपटीशन प्रतिवर्ष पैसिफिक विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस पूरे उसमें बडिंग मैनेजर कंपटीशन, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट, रोल प्ले, सेमिनार प्रेजेंटेशन, एक्सटेम्पोर, इसके साथ साथ कुछ रंगमंचीय कार्यक्रम जिसमें कि सोलो सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग, सोलो डांस, ग्रुप डांस, इस प्रकार के विभिन्न 23 प्रकार की स्पर्धाएं यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं और करीब उसमें जो है 40 वेन्यू पर ये सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उदयपुर की ये सबसे बड़ी इवेंट है, जिसमें कि एक प्रकार से 50 से अधिक वेन्यूज़ के ऊपर 23 प्रकार की स्पर्धाओं में 56 महाविद्यालयों के 750 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ की ओर से बुधवार को उदयपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही डोली भूमि की मांग को लेकर मुख्य सेवक को ज्ञापन सौंपा गया।
वैष्णव समाज के भंवरलाल बैरागी ने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में तो डोली भूमि सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दी गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने फिर से अपने कब्जे में ले ली है, जिसका वैष्णव समाज विरोध दर्ज कराता है। साथ ही वर्तमान सरकार से अनुरोध किया गया कि पूर्व की भांति यथास्थिति रहने दी जाए। आज जो है हमने जो धरना प्रदर्शन दिया है, इसके पीछे जो है पिछले लंबे समय से भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार जब थी उस समय उन्होंने डोली भूमि जो है ना माफ़ कर दी और पुजारियों का नाम जो है वो उस रजिस्टर से हटा दिए। ऐसे स्थिति के अंदर आज वैष्णव समाज उदयपुर का जो है और उदयपुर जिले से आए हुए जो समस्त जो पदाधिकारी हैं वो सारे आज धरना प्रदर्शन दे करके आज हम कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ताकि मुख्यमंत्री जी इस और विचार करें और जो डोली भूमि की जमीनें जो सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है उन जमीनों को वापस देवें और उनको वापस जो बहाल किया जाए। ऐसी स्थिति के अंदर अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा वैष्णव बैरागी समाज राजस्थान के चप्पे चप्पे पर एक गांव के अंदर जहाँ बैरागी बसा हुआ है हम लोग सरकार को हिला करके रख देंगे। अगर सरकार ने अगर हमारी बात अगर सुनी तो इस बात के ऊपर हम भी सरकार की बात सुनेंगे। नहीं तो आज हमारे सामने बाहर की ओर एक कांग्रेस का भी धरना चल रहा है, डोली भूमि लेके रहेंगे। हम उनको भी विश्वास दिलाना चाहते हैं, अगर डोली भूमि के लिए आपने अगर हमारा साथ दिया तो वैष्णव बैरागी समाज आपके साथ होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो आगे भविष्य के लिए जारी रहेगा। वैष्णव समाज जो है वो संघर्षरत है और संघर्षरत रहेगा। जो डोली भूमि की जो मांग चल रही है, हमारे वर्षों से जो हमारे समाज के मंदिरों के साथ में जो भूमि थी वो भैरव सिंह जी सरकार के समय उसको वापस ले लिया गया था। हमारी ये मांग है कि इस डोली भूमि जो कि पुजारी और किसान जो खेती करता है, भगवान की सेवा करता है, उसके लिए ये डोली भूमि है, यही हमारी मुख्य मांग है और इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेसियों ने बिजली की दरें बढ़ने का जताया विरोध, वसुंधरा का फूंका पुतला। प्रोफेसर के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं, प्रेस फैकल्टी ने कॉमर्स कॉलेज बंद कराया तो रौनक समर्थकों ने फूंका। नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर सजने लगे हैं गरबा पंडाल। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी, सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।